अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। सबसे पहले गुजारिश करता चलूँ कि वो अहबाब जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर बेल के आइकन को दबा देंगे तो आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहेगा। दीन इस्लाम का ये खासा है कि ये किसी को भी अपने मजहब पर अमल पैरा होने से नहीं रोकता। इसका एक ख़ास असलूब है कि अगर किसी को तबलीग करना है तो अच्छे अखलाक और बेहतरीन तरीके से है, ताकि सामने वाला किसी खौफ से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से इस्लाम में दाखिल हो। और जब इंसान अपनी मर्जी से इस्लाम में दाखिल होता है, दर हकीकत वही मुसलमान कहलाता है। इस्लाम दूसरे मज़ाहिब की तरह इस रविश, रवैये या तरीक़े का हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं कि किसी को जबरन उसके मजहब से अलहदा करके अपनी तरफ माइल करे या अपने ग्रोह में शामिल करे। यही वजह है कि दीन इस्लाम में अक़लियतों के हुकूक की बहुत ज़्यादा तालीमात हैं और तारीख़ मुसलमानों को इस पर अमल पैरा होता दिखाती है। आप किसी भी दौर की तारीख़ उठाकर देख लें कि मुस्लिम हुक्मरानों ने अक़लियतों के हुकूक का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ किया बल्कि उन्हें इंसाफ की फराहमी भी यकीनी बनाई। और पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान मुल्क है, गो कि इसमें अभी भी बहुत सी खामियां हैं, नुक्स हैं और कमियां हैं, लेकिन बहरहाल ये एक इस्लामी मुमलिकत है और इसमें भी इस्लाम की इस नस्ल को ख़ास अहमियत हासिल है कि ये अपनी अक़लियतों के बारे में बहुत ही नरम रवैया रवा रखे हुए है, खा वो सिख हों, ईसाई हों या हिंदू हों। आज की वीडियो में मैं उस मंदिर के बारे में बात करने लगा हूँ जो कि इस्लामाबाद में बनने जा रहा है और जिसके चर्चे 400 हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदू भी हमारी तरह पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी हुकूमत को टैक्स देते हैं, लिहाजा इनके जानो माल, इज्जत व आबरू और मजहबी इबादत खानों की हिफाजत हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, जो कि बेआईनी इस्लामी तालीमात के मुताबिक है। यहाँ तक तो बात हो गई जो कि तयशुदा है और जो काबिल कबूल है। उसके बाद आगे बात करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल का जायज़ा लें तो पाकिस्तान एक कमज़ोर मईशत का हामिल मुल्क है और ये कर्ज़ों में बुरी तरह से डूबा हुआ है। तो ये मईशत इस बात की हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर करोड़ों रुपए की ज़मीन पर करोड़ों रुपए से हुकूमत खुद मंदिर तामीर करके हिंदू अक़लियत को दे। ये बात बजा है और तस्लीम भी है कि गैर मुस्लिमों के हुकूक इस्लाम ही हमें सिखाता है और उन्हें अदा करने की तलकीन करता है। लेकिन बात फिर वही है कि जब आपकी मईशत गैर मुस्तहकम हो, आप कर्ज़ों में डूबे हुए हों, लोगों में बेरोज़गारी की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही हो, लोग गुर्बत, भूख और अफलास के बाइस खुदकुशी तक करने पर आमादा हों, और एक तरफ जबकि हुकूमत एक ही रोना रोती हो कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारा ख़जाना खाली है, हमारी मईशत कमज़ोर है, हमारी एक्सपोर्ट नहीं, हम इम्पोर्ट के सहारे पर चल रहे हैं। तो ऐसे में हुकूमत अपने ख़जाने से इतना बड़ा फंड आखिर कैसे खर्च करने पर आमादा हो जाती है। ये दोहरे मेयार की एक नाकाबिले मिसाल और नाकाबिले तकलीद पेशकदमी है, जो कि सच कहूँ तो एक सियासी स्टंट मालूम होता है कि जिसका मकसद असल हकाइक और मसाइल से तवज्जो हटाकर किसी और जानिब तवज्जो को मबज़ूल करना है। मुमकिन है ऐसा कुछ हो ही ना, ये सिर्फ अफवाहें हों, बातें हों जो 2-4 दिन गर्दिश करें और उसके बाद जैसे गर्द हवा चलने पर फिजा में उड़ती है और जैसे ही हवा बंद होती है तो वो सारी गर्द बैठ जाती है। मुझे एतराज़ मंदिर के बनने से नहीं, मेरी अर्ज़ सिर्फ इतनी है कि जिस तरह गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमान खुद चंदा जमा करके अपनी मसाजिद बनाते हैं, तो पाकिस्तान में हिंदू ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर चंद 100 हिंदुओं के लिए इस्लामाबाद में हुकूमत पाकिस्तान मंदिर बनाकर दे सकती है, तो स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में 25-30 हज़ार पाकिस्तानियों के लिए मस्जिद भी तो तामीर करवा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। हालांकि उनकी मईशत भी एक मिसाली मईशत है और उनके यहाँ पैसे की भी कोई कमी नहीं। मैं इस बात पर जरा हरगिज़ नहीं करूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान मसाजिद के लिए उतना फ़ंड नहीं देती या मसाजिद पर उतना खर्च नहीं करती जितना ये मंदिरों और चर्च वगैरह को तामीर करवाने पर खर्च करती है, क्योंकि मैं अंदरूनी सिंध गया हूँ और वहाँ पर मैंने गाँव देहातों में ऐसे मंदिर देखे हैं कि जिन्हें देखकर आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती हैं, जहाँ पर हुकूमत वालों ने करोड़ों रुपए देकर उन मंदिरों को तामीर करवाया है। लेकिन मुझे ऐसी कोई मिसाल हुकूमती हवाले से नहीं मिलती कि इन्होंने कभी मस्जिद तामीर करवाई हो, सिवाय चंद गिनती की मसाजिद के जो हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती काम करती हैं या हुकूमत ने उन्हें बनवाया है, जिनमें शाह फैसल मस्जिद है और इसके अलावा बादशाही मस्जिद वगैरह। हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि फ़िल वक्त इस इक़दाम से गुरेज किया जाए और मजमूई तौर पर अवाम की इस कस्मा पुरसी के आलम में मदद करने की सोची जाए, बजाय इसके कि आप बेसूद, बेढंगे और बिला जवाज़ सियासी स्टंट करते रहें। सियासी स्टंट्स आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो असल मसाइल हैं आप उन पर फोकस करें और उनके हल तजवीज़ करें
اور کروائیں، اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہو کر ان مسائل کو ختم کرنے کی صحیح اور کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے حالوں پر رحم کر دے اور ہمیں اس مشکل وقت سے جلد نکال دے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔